ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस प्रॉपर्टी नंबर 2 में सेकेंड प्रॉपर्टी आज पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में साइन इनवर्स साइन एक्स पढ़ा था, तो डोमेन क्या था? डोमेन था रियल नंबर, रेंज थी -π/2 से +π/2, जिसमें हमने अलग अलग डिफाइन किया था। फिर वैसे ही है cos इनवर्स cos x, फिर सिमिलर वन है cos इनवर्स cos x। अगर आप इसका डोमेन कैलकुलेट करें रियल नंबर, क्योंकि cos x कुछ भी रखें, cos x क्या आएगा? -1 से 1। रेंज cos इनवर्स की जो रेंज होती है वो क्या है? 0 से π। cos x पीरियोडिक है, पीरियड कितना होता है? 2π। ये वैल्यू भी पीरियोडिक है, पीरियड है 2π। वेरी सिमिलर टू साइन इनवर्स साइन x। अब इस cos इनवर्स cos x की वैल्यू अगर लेती हो तो cos इनवर्स cos, जैसे साइन इनवर्स साइन कब कैंसिल करते थे? जब ये रेंज में होता -π/2 से +π/2, लेकिन इस बार रेंज चेंज हो रही 0 से π। तो जब ये x 0 से π होगा तो आप cos इनवर्स cos को कैंसिल कर दोगे, मतलब x आ जाएगा व्हेन x इज 0 to π। लेकिन जैसे ही π से ग्रेटर होगा, π से 2π, नेक्स्ट π इंटरवल तक, ये रेंज कितनी है? π। तो नेक्स्ट π रेंज लीजिए, π से 2π, वहां पर ये वैल्यू अब कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि रेंज π तक है ना। कैंसिल करेंगे तो π से ज्यादा वैल्यू आने लग जाएगी, तो उस केस में आंसर आता है 2π - x। फिर से आप देख सकते हैं cos 2π - x क्या होता है? cos x होता है, इसलिए हम इसके यहाँ cos 2π - x लिख सकते हैं। और 2π - x की रेंज देखिए, जब x 0 से π से 2π है तो 2π - x कितना हुआ? -2π से -π। 2π - x कितना हुआ? 0 से π। 0 से π, ठीक है। तो 0 से π में आ रहा है तो इसलिए कैंसिल होगी, इसकी जगह 2π - x लिख दिया आपने। अब कोई कहे कि x π से 2π है, x - π ही कर देते आप सिंपली, तो भी 0 से π आ जाता, इसमें π सब्ट्रैक्ट कर देते तो। लेकिन cos x - π, cos x नहीं है, cos x - π लिखो या π - x लिखो, दोनों सेम है। cos में cos -θ cos θ होता है, cos π - x लेकिन क्या होता है? माइनस cos x। ऑड मल्टीपल पर याद रखिए cos हमेशा नेगेटिव आएगा, cos π - x लिखो या π + x लिखो, -cos x। cos 3π - x लिखो या cos 3π + x लिखो, हमेशा -cos x है। ट्रिग्नोमेट्री में देखें प्रॉपर्टी, देखिए cos nπ + -x लिखा है, n ऑड हो, 1 हो, 3 हो, 5 हो, ठीक है, क्या आता है? -cos x। लेकिन हमें cos x से रिप्लेस करना, और यही इवन हो +cos x। cos 2π - x फोर्थ क्वाड्रेंट में cos x, 2π + x करोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x, 4π - x। और ये यही नहीं, आप x माइनस लिखो, x + -nπ, x - 2π, x - 2π और 2π - x दोनों की वैल्यू सेम है, लेकिन x - 2π नहीं लिख सकते यहाँ, क्यों? रेंज चेंज हो जाएगी। x - 2π की -π से 0 आएगी, हमें रेंज में चाहिए 0 से π में चाहिए, cos x के प्लेस पे cos x ही चाहिए, तो इसलिए हमेशा यहाँ पर इवन वाला आता है। cos x में ऑलवेज हम इवन मल्टीपल से देखते हैं, ऑड मल्टीपल के साथ डिफरेंस नहीं देखते। डिफरेंस या सम जो भी देख रहे हैं आप, किससे देख रहे होते हैं? इवन मल्टीपल से। साइन में तो हम इवन ऑड दोनों से देखते हैं। ऑड में क्या होता है? साइन में क्या पढ़ाएगा? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई -x लोगे तो sin x ही आएगा, और इवन मल्टीपल में x माइनस इवन मल्टीपल ऑफ पाई लेना पड़ेगा तो sin x आएगा, ठीक है। ग्राफ बनाते हैं इसका, इसके बाद पीरियोडिक है तो रिपीट करेगा। ग्राफ ऑफ y = cos इनवर्स cos x। जीरो से पाई लाइन बनाएंगे, y = x, पाई पर ये वैल्यू पाई, फिर पाई से 2π, ये लाइन बनेगी 2π - x, पाई रखोगे तो पाई आएगा, 2π रखोगे 0 है। फिर यही ग्राफ रिपीट करें क्योंकि पीरियोडिक, तो देखिए रिपीट कर, इसकी इक्वेशन लिखना चाहोगे तो ये आएगी x - 2π, नेक्स्ट आएगा 4π - x,
वैल्यू है 3 पाई, ये है 4 पाई। देखिए कहीं भी और मल्टीपल ऑफ पाई नहीं आ रहा है। 2 पाई फिर 4 पाई फिर x माइनस 4 पाई आएगा, फिर 6 पाई माइनस x आएगा। इधर लिखें ये आएगा माइनस x, ठीक है, ये मिल जाएगा x प्लस 2 पाई। इस तरीके से ग्राफ रिपीट हो। ये ग्राफ है cos इनवर्स cos x का। कैसा फंक्शन है? इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन? इवन फंक्शन है, फिर cos माइनस x cos x हो जाता है। वही अगर आप पिछले वाला देखेंगे sin इनवर्स sin x तो ऑड फंक्शन। नोट कर लीजिए, कुछ सिंपल क्वेश्चंस वैसे ही करके देख लेते हैं इस पे भी। लिखें, अगर आपसे बोला जाए cos इनवर्स cos 3 की वैल्यू बता, cos इनवर्स cos 3 कितना होगा? 3। क्यों? रेंज 0 से पाई में इस बार आपको देखना है पाई कितना हुआ, तो इस रेंज में आ रहा है 0 से 3.14 तक, तो कैंसिल कर बैक लिख लेंगे। रेंज के बाहर जाता है तब हमें इसको कन्वर्ट करना है। cos इनवर्स cos 7 है, cos इनवर्स cos 7 क्या लिखोगे? 2 पाई माइनस 7 7 माइनस 2 पाई। देखो अभी किस इवन मल्टीपल पाई के आसपास, ये देखो 2 पाई 6.28। अब ध्यान रखिए 2 पाई माइनस 7 और 7 माइनस 2 पाई दोनों ही cos 7 है। अब यहाँ पे cos इनवर्स cos 2 पाई माइनस 7 लिखो, वो भी cos 7 है, और 7 माइनस 2 पाई लिखो, ये भी cos 7 है। लेकिन हमें देखनी है रेंज। रेंज क्या है? 0 से पाई, निगेटिव नहीं। तो 7 माइनस 2 पाई पॉजिटिव है। 7 माइनस 2 पाई कितना हुआ? 7 माइनस 6.28 0.72। तो 7 माइनस 2 पाई लिखेंगे और आंसर क्या आएगा? 7 माइनस cos माइनस थीटा cos थीटा ही, लेकिन 2 पाई माइनस 7 रेंज में नहीं आएगा। cos इनवर्स cos 13 13 माइनस 4 पाई। 13 माइनस 4 पाई। आप देखें हमेशा cos में इस इवन मल्टीपल के आसपास आ रहा है। तो कौन सा इवन मल्टीपल आए? 4 पाई। 4 पाई हो गया 12.56, ये हुआ। तो 13 माइनस 4 पाई पॉजिटिव आएगा, तो यह cos इनवर्स cos 13 माइनस 4 पाई, तो आंसर हुआ 13 माइनस 4 पाई। क्लियर? लिख लोगे अब? नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी पिक्चर है, एक और बड़ी सी वैल्यू लिखोगे, लिख लो अपने से कोई बड़ी वैल्यू। cos इनवर्स cos कितना लिख दे बताओ? 2021 बहुत ज्यादा कैलकुलेट करना पड़ जाएगा 49 मुझे। हाँ 49 चलो लिख लो। अब आपको ही कैलकुलेशन करना है, जितनी बड़ी चाहे उतनी बड़ी वैल्यू लिख लीजिए। हाँ 16 minus 16 pi minus 49 आया था। 16 तो पास में है। अब लिखवाए तो कैलकुलेट कीजिए थोड़ा सा। So 16 pi minus 49। 16 pi minus 49। पाई यह है 3.14। 16 पाई कितना हो गया? इसमें 16 से मल्टीप्लाई करोगे, ये 40 है, और इधर कितना है? या 16 4 और 16 कितना हुआ? 16 1 2 50.24 आ रहा है। तो ये 50.24 इससे ज्यादा होगा ना, तो 16 पाई माइनस 49 लिखोगे तो पॉजिटिव आएगा, 49 माइनस 16 पाई लिखोगे तो निगेटिव आएगा, वो रेंज में नहीं आएगा। ठीक सर। प्रॉपर्टी
2 का ही थर्ड। tan इनवर्स tan x, sin इनवर्स sin x, cos इनवर्स cos x हो गया है tan इनवर्स tan x। डोमेन tan x का डोमेन क्या होता है? रियल नंबर माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। पाई बाई 2 पे डिफाइन नहीं होगा, 3 पाई बाई 2 पे डिफाइन नहीं होगा, माइनस पाई बाई 2 पे डिफाइन नहीं होगा। रेंज ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2। पीरियोडिक है, पीरियड tan x का पीरियड पाई, वही जो tan x का पीरियड है पाई, ये इसका पीरियड। अब tan इनवर्स tan x, x होगा फिर से भाई जब रेंज में होगा, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2। माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 जब वैल्यू होगी x की, तो आप इसे कैंसिल करके x लिख सकते हो। उसके आगे इसमें अब लिखने की जरूरत नहीं, क्यों? इसका पीरियड पाई ही होता है, तो पाई के बाद ही ये रिपीट करने लगेगा। तो आप सिंपली बस ग्राफ बना दें, y इक्वल टू x बनाना है माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 तक, तो गया माइनस पाई बाई 2 से लेकर प्लस पाई बाई 2। माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 ये हुआ। इसके बाद यही ग्राफ रिपीट करें, सेम ग्राफ रिपीट करें, ये पाई 3 पाई बाई 2, इसके पहले भी ऐसे रिपीट होना चाहिए, माइनस पाई माइनस 3 पाई बाई 2। ये देखेंगे ये क्या है, x माइनस पाई। नेक्स्ट ग्राफ आएगा, ये है x प्लस पाई, आगे x माइनस 2 पाई। tan में ध्यान रखें, tan पाई माइनस x क्या होता है? माइनस tan x। tan 2 पाई माइनस x माइनस tan x। tan 3 पाई माइनस x माइनस tan x। tan n पाई माइनस x माइनस tan x होता है, लेकिन tan x माइनस n पाई tan x होता है। और एनी n कोई भी इंटीजर, x माइनस पाई फिर x माइनस 2 पाई x माइनस 3 पाई, तो इसमें इस तरह के आंसर आए। इसमें कभी भी पाई माइनस x आंसर नहीं आएगा आपके पास, 2 पाई माइनस x नहीं आएगा, 3 पाई माइनस x नहीं आएगा, x माइनस 3 पाई आएगा, x माइनस 5 पाई आएगा। कैसा फंक्शन है? ओरिजिन के अप्रोक्सीमेटली ऑड फंक्शन, tan माइनस x माइनस tan x। बताइए कोई प्रॉब्लम है? रिमेनिंग भी लिखते हैं पहले। cot इनवर्स cot x, डोमेन r माइनस n पाई, n इज इंटीजर, रेंज 0 से पाई, पीरियोडिक है, पीरियड कितना है? पाई। cot इनवर्स cot x को क्या लिखोगे? x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू 0 टू पाई। जब x की वैल्यू 0 से पाई में होगी तो cot इनवर्स cot x किसके बराबर होता है? x के ही बराबर आ जाता है। उसके बाद की जरूरत नहीं है, क्यों? फिर से पीरियड पाई है, तो वैसे ही आप देख सकते हैं। और cot में भी यही है, x माइनस n पाई, cot x माइनस n पाई क्या होता है? cot x होता है फॉर एवरी x, फॉर एवरी n बिलोंग्स टू इंटीजर, कोई भी इंटीजर ले लें, tan की तरह ही है, लेकिन रेंज अलग है, तो वैल्यूज अलग भी हो सकती हैं। देखना पड़ेगा कौन सी रेंज में आप बात कर रहे हैं। ग्राफ 0 से पाई तक, 0 और पाई दोनों इंक्लूड नहीं है, ग्राफ बनेगा y इज इक्वल टू x टाइम, फिर पाई से 2 पाई में ये ग्राफ रिपीट कर रहा हूं, 2 पाई से 3 पाई भी,
रिपीट करता हूं, ये ग्राफ आ इस इक्वेशन क्या लिखोगे, x माइनस पाई, यह है x माइनस 2 पाई, x प्लस पाई, ऐसे यह है cot इनवर्स cot x। कैसा फंक्शन है, इवन है या ऑड फंक्शन है? कोई सा फंक्शन नहीं, नाइदर इवन नॉर ऑड, ये ऑड फंक्शन था। देखो डिफरेंसेस है, नाइदर इवन नॉर ऑड। ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री नहीं है, y एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्री नहीं है। अगर y एक्सिस के अबाउट होती तो ऐसे कराता ये ग्राफ। नेक्स्ट है सेक इनवर्स सेक एक्स। सेक इनवर्स सेक एक्स वेरी सिमिलर होता है किसके, कॉस इनवर्स कॉस एक्स के। सेक एक्स की रेंज क्या आती है, 0 से पाई एक्सेप्ट पाई बाय 2, एक पॉइंट का ही डिफरेंस आता है। डोमेन इसका r माइनस और मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, रेंज 0 से पाई एक्सेप्ट पाई बाय 2, पीरियोडिक है, पीरियड इसका 2 पाई। ग्राफ आपको एग्जैक्टली वेरी सिमिलर टू कॉस इनवर्स कॉस एक्स दिखेगा, एक दो पॉइंट का बस डिफरेंस आपको मिलेगा जहां पाई बाय 2 पर वैल्यू डिफाइंड, जहां भी डिफाइंड है वहां पे तो कॉस इनवर्स कॉस एक्स के बराबर। मतलब सेक इनवर्स एक्स का कोई भी क्वेश्चन दिया है तो आप कॉस इनवर्स कॉस के तरह ही सॉल्व कर सकते हो, प्रोवाइडेड ये डिफाइंड हो। अगर अनडिफाइंड है तो वहां पे, जहां भी डिफाइंड है वहां कॉस इनवर्स कॉस एक्स के इक्वल आएगा। सेक इनवर्स सेक एक्स की वैल्यू देखेंगे आप तो x आती है जब x 0 से पाई, और 2 पाई माइनस x आती है जब x की वैल्यू पाई से 2 पाई। ये सेम आई थी cos इनवर्स cos x, बस यहाँ डिफरेंस क्या है, ये पाई बाय 2 पे डिफाइंड नहीं, यहाँ पर इधर 3 पाई बाय 2 पर डिफाइंड। बाकी आप वैसे ही सेक इनवर्स सेक 49 सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 16 पाई माइनस 49, जो अभी cos इनवर्स cos में सॉल्व किया था। बस यही एग्जैक्टली ग्राफ बनाए, तो cos इनवर्स cos का जो अभी ग्राफ बना था वही ऐसे बनाया था ना, 0 ये इंक्लूड है। ये 0 वैल्यू है, ये पाई 2 पाई, लाइन है y इक्वल टू x, ये पाई 3 पाई 4 पाई, रिपीट हो रहा है, इवन फंक्शन है। ये ग्राफ बनाया था अभी cos इनवर्स cos x का, वही सेक इनवर्स सेक x का है इन दोनों ग्राफ में, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, इसकी रेंज में क्या नहीं होता, पाई बाय 2, तो आप y इक्वल टू पाई बाय 2 पे एक लाइन बना लो, ये जहां जहां कट हो रही है ग्राफ को, वो पॉइंट ग्राफ से अगर आप एक्सक्लूड कर देते हो, हटा देते हो, तो ये बन जाएगा सेक इनवर्स सेक का ग्राफ, और नहीं हटाते हो तो वो cos इनवर्स cos का ग्राफ। ये डिफरेंस, बाकी ग्राफ सेम, क्योंकि ये वैल्यू पाई बाय 2 नहीं हो सकती, 3 पाई बाय 2 नहीं हो सकती, तो उन पॉइंट्स को ग्राफ में से डिलीट कर दीजिए, एक्सक्लूड कर दीजिए। ये ग्राफ हो गया सेक इनवर्स सेक एक्स। And next one, very similar one is cosec inverse cosec x. Cosec inverse cosec x किसके साथ सिमेट्री है, sin इनवर्स sin x के साथ। इसमें भी वही sin इनवर्स sin x की तरह आएगा, x when x is minus pi by 2 to plus pi by 2, pi minus x when x is pi by 2 to 3 pi by 2, domain real number minus n pi where n is integer, range minus pi by 2 to plus pi by 2,
देखिए यही साइन वर्स साइन एक्स की रेंज थी, बस यहाँ डिफरेंस क्या है, यहाँ जीरो नहीं आता। पीरियोडिक ये भी है पीरियड 2 पाई। तो साइन वर्स साइन में मैंने ये लिखा था x माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, पाई माइनस एक्स पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2। यहाँ डिफरेंस क्या है, n पाई पे डिफाइंड नहीं है, तो इसमें माइनस जीरो लिखेंगे, इसमें माइनस पाई लिखेंगे। बाकी सेम है। ग्राफ देखें, वही साइन वर्स साइन एक्स वाला ग्राफ है। ऐसे बनाया तो साइन वर्स साइन एक्स, ये लाइन थी x पाई माइनस एक्स, एक्स माइनस 2 पाई, इस तरह से 0 पाई 2 पाई 3 पाई माइनस पाई माइनस 2 पाई, ये ग्राफ होता है साइन वर्स साइन एक्स। और यहाँ डिफरेंस क्या होगा, इसकी रेंज में कौन सी वैल्यू नहीं है, जीरो नहीं है, तो जीरो मतलब y इक्वल टू जीरो लाइन जहां पर भी ये x एक्सिस को कट कर रहा है उन पॉइंट्स को एक्सक्लूड कर दीजिए साइन वर्स साइन एक्स के ग्राफ में, तो यही ग्राफ बन गया कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स का। और कोस एक्स के ग्राफ में से पाई बाई 2 हटा दे, वैल्यू हटा देंगे तो हो जाएगा सेक इनवर्स सेक एक्स का। वैल्यू कैलकुलेट करनी जैसे साइन वर्स साइन कैलकुलेट करते थे, वही कोसेक इनवर्स कोसेक कैलकुलेट करना, सेक इनवर्स सेक या कोस इनवर्स कोस कैलकुलेट करते हैं। सेम जहां डिफाइंड है सेम वैल्यू, और अगर डिफाइंड नहीं है तो वहां आपको बस ये लिखना है नॉट डिफाइंड। कुछ और प्रॉपर्टीज करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। प्रॉपर्टी नंबर 3, जिनकी रेंज माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 आती है वो सभी ऑड फंक्शन है। तो उसमें अगर आप माइनस एक्स लिखते हो, एफ ऑफ माइनस एक्स कितना हो जाएगा, माइनस एफ एक्स, मतलब साइन इनवर्स जैसे कि ऑड फंक्शन है साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स, माइनस बाहर आ जाए। कोई भी एक्स रख लीजिए इसके डोमेन -1 से 1 जो डोमेन, लेकिन अगर ये कॉस इनवर्स के लिए लिखेंगे तो वो नाइदर इवन नॉर ऑड है, उसमें क्या आएगा पाई माइनस, जिनकी रेंज 0 से पाई है उसमें पाई माइनस बनेगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स। ऐसे ही देख लीजिए tan इनवर्स की रेंज क्या होती है, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, ये ऑड फंक्शन है, जिनकी रेंज माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 वो ऑड फंक्शन है, उसमें माइनस बाहर आ जाएगा। और जो नाइदर इवन नॉर ऑड है जिनकी रेंज 0 से पाई है, कॉट इनवर्स माइनस एक्स, उसकी वैल्यू क्या होगी, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, उसमें माइनस गायब भी नहीं होगा, उसकी वैल्यू आएगी पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ऐसे ही कोसेक इनवर्स माइनस एक्स लिखेंगे तो माइनस कोसेक इनवर्स एक्स होगा, लेकिन सेक इनवर्स एक्स में पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स है। नोट करें, कोई प्रॉब्लम है इसमें बताएं। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई 2 होता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई 2 होता है, और एवरी एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1। एक्स की कोई भी वैल्यू लीजिए -1 से 1 तक, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होगा,
पाई बाई 2 होगा। 1 से ग्रेटर तो ले नहीं सकते। डिफाइंड प्रूफ अगर करना हो तो आप प्रूफ भी कर सकते हैं। मान लीजिए ऐसे आपको प्रूफ करना, तो आप किसी एक को ले लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। तो ये थीटा क्या है, x -1 से 1 है, तो थीटा है -पाई बाई 2 से +पाई बाई 2। तो यहां से साइन थीटा x लिखे, साइन थीटा x लिखे, cos थीटा cos पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर x होगी। ओके, दोनों तरफ cos इनवर्स ले लीजिए, cos इनवर्स cos पाई बाई 2 माइनस थीटा कितना होगा, cos इनवर्स x, दोनों तरफ cos इनवर्स लिया। cos इनवर्स cos को कैंसिल कर सकते हैं अगर ये रेंज में 0 से पाई में हो। ऐसे तुरंत cos इनवर्स उधर नहीं ले जा सकते। देखिए डिफरेंस को समझिए, मैं दोनों तरफ cos इनवर्स लिखा, क्यों लिखा, आप दोनों तरफ cos इनवर्स लिख सकते हो, लेकिन फिर आपको रेंज देखनी। ऐसे कहीं लिखा हुआ है cos, मान लीजिए 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है 1, तो इस आप तुरंत cos उधर नहीं ले जा सकते। cos इनवर्स 1 2 पाई नहीं होता, cos इनवर्स 1 तो 0 होता है। दोनों तरफ cos इनवर्स लगाओगे, फिर उसके बाद देखो कि ये रेंज में है कि नहीं, रेंज में नहीं है तो उस रेंज में चेंज करके फिर वैल्यू लिखो। समझ रहे हो, तो ऐसे मैंने cos इनवर्स लगाया। अब इसको रेंज में देखते हैं, थीटा -पाई बाई 2 से +पाई बाई 2, तो माइनस थीटा कितना हो, -पाई बाई 2 से +पाई बाई 2 रहेगा, माइनस मल्टीप्लाई करोगे -पाई बाई 2 +पाई बाई 2 है, पाई बाई 2 ऐड करोगे तो क्या होगा 0 से पाई, 0 से पाई रेंज में। साइन थीटा को आप cos पाई बाई 2 माइनस थीटा लिखें, ठीक है। आप कुछ और भी लिख सकते थे ना, बहुत सारी और दूसरी वैल्यू भी हो सकती है, 5 पाई बाई 2 माइनस थीटा भी आएगा साइन थीटा तो लेकिन ये रेंज में है तो cos इनवर्स cos कैंसिल किया, क्या मिला पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर cos इनवर्स x। थीटा की जगह के लिखें साइन इनवर्स x, उधर ले गए तो हो गया साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर पाई बाई 2। ऐसे प्रूव कर लिया। बाकी फॉर्मूला याद रखना है, बेसिक्स में इस बात का ध्यान रखें कि ऐसे cos उधर नहीं ले जाते हैं, cos इनवर्स लेते हैं, साइन इनवर्स लेते हैं। एंड वेरी सिमिलर वन, इसी तरह से क्या है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x लिखा हो तो वो भी पाई बाई 2 होता है, लेकिन फॉर एवरी x बिलोंग्स टू रियल नंबर यहाँ ले सकते हैं क्योंकि इनका डोमेन रियल नंबर है। ऐसे sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x पाई बाई 2 होता है वेयर एवर डिफाइंड, और ये कहाँ डिफाइंड होते हैं, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 1 से ∞। ये तीनों फॉर्मूले सिमेट्रिक हैं, sin इनवर्स प्लस cos इनवर्स, tan इनवर्स प्लस cot इनवर्स, sec इनवर्स प्लस cosec इनवर्स। नोट कर लीजिए। अच्छा, एक इनवर्स से दूसरे इनवर्स में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। साइन इनवर्स x है तो उससे cos इनवर्स tan इनवर्स सब में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये आपको पता है x अगर पॉजिटिव हो तो साइन इनवर्स x लिखा हो, cos इनवर्स x लिखा हो, tan इनवर्स x लिखा हो, कोई भी लिखा हो इनवर्स में, सबकी रेंज क्या होगी 0 से पाई बाई 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगी। निगेटिव होगा तो साइन इनवर्स tan इनवर्स कोसेक इनवर्स की -पाई बाई 2 से 0 आएगी। नेगेटिव हुआ तो cos इनवर्स जिनकी रेंज 0 से पाई होती है उनकी सेकंड क्वाड्रेंट में आएगी, पाई बाई 2 से पाई में आएगी, cos इनवर्स की, सेक इनवर्स की, cot इनवर्स की। x नेगेटिव हो लेकिन पॉजिटिव है तो सबकी सेम है, 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 सब में देखो कॉमन है, 0 से पाई -पाई बाई 2 से +पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 में सारे पॉजिटिव होते हैं। x अगर ग्रेटर देन 0 है तो रेंज 0 से पाई बाई 2। तो उस केस में अगर आपको साइन इनवर्स को किसी और में कन्वर्ट करना है, cos इनवर्स में, tan इनवर्स में, आप सिंपली ऐसे समझ लो, लेट sin इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। तो sin थीटा बराबर क्या है x, और थीटा क्या है 0 से पाई बाई 2। थीटा यहाँ पर है 0 से पाई बाई 2 में फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई वैल्यू
तो इसको x/1 लिख सकते हो। तो जैसे हम लोग परपेंडिकुलर हाइपोटेनस ये लिखते हैं x, ये 1, ये थीटा, तो बेस कितना आ गया। तो वैसे ही आपको देखना है कि इसमें आप डायरेक्ट साइन इनवर्स में समझो, इसको x/1 सोचो। साइन में जैसे लिखते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, वैसे यहाँ पे आप डायरेक्ट समझ लो परपेंडिकुलर x है, हाइपोटेनस 1 है, आपने बेस निकाल लिया √1 - x²। ये पूरा कन्वर्ट करने के लिए दिमाग में ये देखो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो इसको परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस लिखा। अब कॉस में लिखना है तो आपको क्या लिखना है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो कॉस इनवर्स कितना हो जाएगा √1 - x²/1, ये हो गया। tan इनवर्स में लिखना है तो क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट इनवर्स में लिखना है तो सेक इनवर्स हाइपोटेनस अपॉन बेस, कोसेक इनवर्स, ठीक है। ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं साइन इनवर्स को, किसी में कन्वर्ट, किसी एक को दूसरे में कन्वर्ट करना हो, लेकिन ये कब, इस बात का ध्यान रखिए, x पॉजिटिव है तो डायरेक्ट कन्वर्ट करना, नेगेटिव है तो पहले नेगेटिव वाली प्रॉपर्टी लगा लीजिए। थर्ड प्रॉपर्टी बताइए, साइन इनवर्स माइनस x माइनस साइन इनवर्स x हो जाता है, cos इनवर्स माइनस x पाई माइनस cos इनवर्स x होता है, वो प्रॉपर्टी लगाइए, उसके बाद चेंज कर लीजिए। या डायरेक्ट भी चेंज कर सकते हैं, जिनकी रेंज सेम है उसमें नेगेटिव में भी डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं। प्लस साइन इनवर्स, tan इनवर्स, कोसेक इनवर्स, नेगेटिव हो या पॉजिटिव, पॉजिटिव में तो करते ही, नेगेटिव में भी डायरेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही जिनकी 0 से पाई है उनको डायरेक्ट कर सकते हैं नेगेटिव में भी आपस में, क्योंकि उनकी रेंज 0 से पाई रहेगी, पाई माइनस दोनों में आएगा, वो हो जाएगा उसका काम। देख लीजिए, और कोई दूसरा चेंज करके देखें। मान लीजिए tan इनवर्स x को चेंज करना है मुझको, तो tan इनवर्स x को क्या लिख लोगे, tan इनवर्स x अपॉन 1, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर हो गया x, बेस क्या हो गया 1, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा √1 + x²। तो साइन इनवर्स लिखना होगा तो डायरेक्ट आप क्या लिखोगे, x अपॉन √1 + x²। कॉस इनवर्स लिखना है तो 1 अपॉन √1 + x²। tan इनवर्स तो ये लिखा ही है, कॉट इनवर्स 1/x, सेक इनवर्स √1 + x² अपॉन 1, कोसेक इनवर्स √1 + x² अपॉन x। देख लीजिए कोई भी प्रॉब्लम है तो बताइए। इस तरीके से किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5 थी 6 नहीं, साइन इनवर्स x को कोसेक इनवर्स में क्या लिख सकते हैं, 1/x, और व्हाट वैल्यू ऑफ x, 0 और एवरी वैल्यू ऑफ x वेयर इट इज डिफाइंड। देखिए साइन इनवर्स x, कोसेक इनवर्स x, क्योंकि रेंज क्या है सेम, -π/2 से +π/2 वाला ही पार्ट तो आ रहा है, तो हर जगह साइन इनवर्स x का डोमेन क्या होता है -1 से 1, तो ये -1 से 1 सभी वैल्यू के लिए डिफाइंड एक्सेप्ट 0, क्योंकि जहां डिनोमिनेटर में 0 डिफाइंड नहीं हो, जहां भी डिफाइंड है डायरेक्ट कर सकते हैं, साइन इनवर्स x विल बी इक्वल टू कोसेक इनवर्स x, क्यों 1/x। इससे देखो, और रेंज आपने देख लिया, एंड अगर कोसेक इनवर्स x लिखा है तो आप उसे साइन इनवर्स 1/x लिख सकते हो, और एवरी x बिलोंग्स टू, जहां डिफाइंड है -∞ से -1 यूनियन 1 से, जो x की वैल्यू जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड हो वहां पे आप लिख सकते हो, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों में लग जाएगा। ठीक है, तो साइन इनवर्स x 1 अपॉन कोसेक इनवर्स x नहीं है, कोसेक इनवर्स 1/x है, 1/x। साइन थीटा क्या होता है, 1/कोसेक थीटा होता है पूरा कोसेक,
क्या 1 बाई कोसेक इनवर्स एक्स नहीं, क्या कोसेक इनवर्स के अंदर 1 बाई एक्स हो रहा है, डिफरेंसेस और ध्यान रखो। ऐसे कॉस इनवर्स एक्स को आप क्या लिख सकते हो, सेक इनवर्स 1 बाई एक्स फॉर व्हाट एक्स, फॉर एवरी एक्स वेयरएवर डिफाइंड, एंड सेक इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स 1 बाई एक्स लिख सकते हैं, बताइए। क्योंकि रेंज क्या है, 0 से पाई आ रही। ऐसे tan इनवर्स x को क्या लिख सकते हो, cot इनवर्स 1 बाई x, cot इनवर्स 1 बाई x हमेशा लिख सकते हैं। क्या होगा इसमें, x की वैल्यू इस बार हमेशा नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि रेंज अलग अलग है। इसकी रेंज -π/2 से 0, इसकी ग्रेटर देन 0 तो आप लिख सकते हो ग्रेटर देन 0 में दोनों की रेंज 0 से π/2। देखो यहाँ लिखा tan इनवर्स x cot इनवर्स 1 बाई x ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 में कोई सेम है जैसे पहले लिखा था, लेकिन लेस देन 0 होगा तो क्या होगा, लेस देन 0 में आपने cot इनवर्स 1 बाई x अगर लिख दिया, cot इनवर्स 1 बाई x लिख दिया तो इसकी रेंज कहाँ आएगी, π/2 से पाई, लेकिन इसकी रेंज क्या है नेगेटिव में, -π/2 से 0, रेंज तो सेम होनी चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा इसमें, पाई माइनस करना पड़ेगा, मतलब -π+, इसमें -π ऐड करो तो -π/2 से 0 हो जाएगा, इसमें पाई सब्ट्रैक्ट कर दिया। ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है ये भी, क्योंकि यहाँ चेंज हो रहा है। लेस देन 0 में ये आता है cot इनवर्स 1 बाई x माइनस पाई, और इसी से अगर आप cot इनवर्स x लिखना चाहो tan इनवर्स में क्या आएगा, tan इनवर्स 1 बाई x when x is greater than 0 and pi plus tan inverse 1 by x when x is less than 0। ये माइनस पाई इधर आएगा तो पाई हो जाएगा, पाई प्लस -π/2 से 0, π/2 से पाई। नोट करिए, क्वेश्चंस देखते हैं, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, फिर कुछ और प्रॉपर्टीज देखेंगे। फाइंड x if 4 sin inverse x plus cos inverse x is equal to 3π/4। फाइंड x की वैल्यू कैलकुलेट करें if this equation holds। क्या है ये इक्वेशन, 4 sin inverse x plus cos inverse x बराबर 3π/4। 4 sin inverse x plus cos inverse x is equal to 3π/4 हो तो x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, फिर इसे बिलो कैलकुलेट हो जाना चाहिए। x sin π/12, sin π/12 sin 15 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3 - 1/2√2। ठीक है, सही याद है, √3 - 1/2 ये आंसर आएगा इसका। अभी प्रॉपर्टी बताएंगे sin इनवर्स x plus cos इनवर्स x is equal to π/2, उसी पर देखते हैं। इसको क्या ले सकते हैं, 3 sin इनवर्स x plus sin इनवर्स x plus cos इनवर्स x is equal to 3π/4। sin इनवर्स x plus cos इनवर्स x यहाँ क्या लिखोगे, π/2, therefore 3 sin इनवर्स x plus π/2 is equal to 3π/4। 3 sin इनवर्स x is equal to π/4, तो sin इनवर्स x बराबर π/12 15 डिग्री, तो x क्या हो गया, sin π/12 sin 15 डिग्री, that is √3 - 1/2। ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, find x if 5 tan inverse x plus 3 cot inverse x is equal to 7π/4। Find x की वैल्यू कैलकुलेट करें if this equation holds good।
5 tan inverse x plus 3 cot inverse x is equal to 7 pi by 4. tan pi by 8 22.5 डिग्री। ये भी स्टैंडर्ड है। क्या होती है वैसे? 2 minus root 2 minus 1 रूट 2 माइनस 1 होती है वैल्यू। देखें इसको क्या लिख सकते हो? 2 tan इनवर्स x प्लस 3 tan इनवर्स x प्लस 3 cot इनवर्स x इज इक्वल टू 7 पाई बाई 4। 3 कॉमन लिया, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x पाई बाई 2, तो ये आ गया 3 पाई बाई 2। ये 7 पाई बाई 4 जब सब्ट्रैक्ट किया पाई बाई 4 में 2 से डिवाइड हुआ तो tan इनवर्स x पाई बाई 8 x tan पाई बाई 8 और tan पाई बाई 8 की वैल्यू रूट 2 माइनस 1। ठीक है, और भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं, लेकिन चलो कुछ और प्रॉपर्टीज हैं, मेन प्रॉपर्टीज कंप्लीट कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस 6 अभी तक पढ़ी, 7 देखें। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इंपॉर्टेंट है, वेरी मच इंपॉर्टेंट। बाकी हम sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y भी पढ़ेंगे, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y भी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट tan इनवर्स की प्रॉपर्टी, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। क्या होता है? tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। यहाँ कंडीशन है x y ग्रेटर देन 0 ले रहे हैं, पॉजिटिव के लिए केवल अप्लाई करें, निगेटिव होगा तो पहले माइनस हटा देंगे। एंड x y पॉजिटिव है तो न्यूमरेटर पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर का पॉजिटिव होगा। 1 माइनस xy ग्रेटर देन 0 मतलब xy 1 से छोटा लेस देन 1 एंड xy लेस देन 1। xy अगर 1 से छोटा है तो ये डायरेक्ट ये प्रॉपर्टी अभी देख रहे हैं कैसे आ रहा है। वैसे वो फॉर्मूला है tan a प्लस b, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan a प्लस b का। और दूसरा आता है पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। एक्स वाई तो ग्रेटर देन 0 है दोनों केस में, बस यहाँ क्या आएगा एक्स वाई ग्रेटर देन 1, डिनोमिनेटर नेगेटिव हो जाएगा तो वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। देखिए लेट tan इनवर्स x is equal to a and tan इनवर्स y is equal to b। ये a और इसे b ले x y पॉजिटिव ले रहे हैं, उसके लिए हम लोग प्रूव कर रहे हैं। अगर नेगेटिव इसी में इंक्लूड करोगे तो और ज्यादा केसेस आ जाएंगे। कितने केस से सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, जरूरत नहीं है और केसेस की। एक्स वाई दोनों ही पॉजिटिव है तो ए और बी की वैल्यू क्या होगी? 0 से पाई बाई 2 के बीच में होगा। ए भी 0 से पाई बाई 2 होगा, बी भी 0 से पाई बाई 2 होगा। हो गया, ए भी 0 और पाई बाई 2 के बीच में होगा। यहां से एक्स कितना हो गया? tan a, y tan b। हम लोग वही लग रहा है tan ऑफ a प्लस b का। tan ऑफ a प्लस b का क्या फॉर्मूला है? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, that is x plus y upon 1 minus x1। नोट करिए फिर इसके आगे बताते हैं क्या होगा। Yeah.
tan a प्लस बी। अब दोनों तरफ tan इनवर्स ले ली, tan इनवर्स tan a प्लस बी क्या होगा? tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ऐसे tan उधर नहीं लगा सकते, tan इनवर्स ऐसे लिखना पड़ेगा। अब ये अगर इसकी रेंज में है तो tan इनवर्स tan कैंसिल हो। अब यहां देखिए a प्लस बी है क्या? वैसे a प्लस बी 0 से पाई, a 0 से पाई बाय 2 है, b 0 से पाई बाय 2, तो a प्लस बी कितना हुआ? 0 से पाई। अब 0 से पाई ये कंप्लीट इसकी रेंज नहीं है, इसकी रेंज तो होती है माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2। तो दो केसेस बनेंगे। फर्स्ट केस अगर रेंज a प्लस बी 0 से पाई बाय 2 है तब तो आप इसको कैंसिल करोगे, तो आ जाएगा a प्लस बी बराबर tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। और a की जगह लिखोगे tan इनवर्स x, b की जगह लिखोगे tan इनवर्स x। a प्लस बी 0 से पाई बाय 2, a प्लस बी 0 से पाई बाय 2 मतलब ये वैल्यू क्या होगी? मान लीजिए अगर ये पॉजिटिव है, x पॉजिटिव y पॉजिटिव, ये पूरा पॉजिटिव है, अगर ये पूरा पॉजिटिव है तो इसकी रेंज कितनी आएगी tan इनवर्स की? 0 से पाई बाय 2 आएगी। 0 से पाई बाय 2 तो आई। लेकिन सेकंड केस इफ a प्लस बी पाई बाय 2 से पाई हुआ तो क्या होता है? tan इनवर्स tan x। ग्राफ अभी बनाया ना tan इनवर्स tan x, ऐसे था फिर ये था, ये था x, फिर अगला क्या था? x माइनस पाई, पाई बाय 2 से बड़ा होता ही, तो यहाँ आएगा a प्लस बी माइनस पाई। देखो a प्लस बी 0 से पाई बाय 2 है, दूसरा केस पाई बाय 2 से पाई, और पाई बाय 2 से पाई होने वाला सेकंड क्वाड्रेंट में ये वैल्यू क्या हो गई? निगेटिव। ये निगेटिव होना चाहिए। अब ये निगेटिव कब है? जब डिनोमिनेटर निगेटिव है, क्योंकि न्यूमरेटर तो पॉजिटिव है, तो डिनोमिनेटर निगेटिव कब होगा? जब xy 1 से बड़ा हो। बाकी ये यही लिख दिया tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब a की जगह tan इनवर्स x, b की जगह लिखा tan इनवर्स y, पाई गया आरएचएस में, ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, बाकी डायरेक्ट आपको याद रखना है फॉर्मूला, ये तो मैंने प्रूफ बताया आपको। फॉर्मूला tan a प्लस b वाले फॉर्मूले से बन रहा है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। याद करने का तरीका क्या है? डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, डायरेक्ट लिख लो। डिनोमिनेटर नेगेटिव हो रहा है, पाई प्लस करना है, रेंज से बाहर जाएगा, ठीक है, उससे ग्रेटर होगा। पाई tan पाई प्लस थीटा याद रखते हो, tan थीटा ही होता है, उससे आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, दोनों निगेटिव हो जाए तो माइनस माइनस बाहर आ जाएगा, फिर प्लस का फॉर्मूला बन जाएगा। एक निगेटिव हो जाए तो ये फॉर्मूला लगाइए, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का tan a माइनस b वाला फॉर्मूला लगेगा, क्या बनेगा? tan इनवर्स x tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। केवल एक है यहाँ, x और y दोनों क्या होंगे? पॉजिटिव। 7 केवल एक फॉर्मूले की जरूरत है, x y दोनों पॉजिटिव। देखिए क्यों एक फॉर्मूले की जरूरत है? a 0 से पाई बाय 2, b 0 से पाई बाय 2, तो माइनस भी हो गया, माइनस पाई बाय 2 0, a माइनस b करोगे क्या आएगा? रेंज माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2, माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 ही तो रेंज है, तो डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा। एक ही फॉर्मूला है, x y पॉजिटिव हो, इस बात का ध्यान रखें। लेकिन x और y क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। निगेटिव अगर कोई हो गया, मान लीजिए y निगेटिव हो गया तो क्या होगा? माइनस बाहर आएगा, ये वाला फॉर्मूला लगे, समझ रहे हैं? दोनों निगेटिव हो गए तो दोनों से माइनस आ जाएगा, फिर से वापस ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो सारे फॉर्मूले में कवर हो जाएंगे। ठीक है, नोट करें 7 सेकेंड, और इंपॉर्टेंट है tan इनवर्स के दोनों ही फॉर्म। ऐसे ही साइन इनवर्स के लिए भी है, कॉस इनवर्स के लिए भी है। ठीक है, जितनी अच्छी तरह सारे पता है उतना ही क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, लेकिन 90% से ज्यादा क्वेश्चंस आपके tan इनवर्स से काम हो जाएंगे। अगर आपको 100% क्वेश्चन बनाए तो 100% फॉर्मूले देखिए, तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y,
बराबर होता है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। साइन a प्लस b का फॉर्म लगता है साइन इनवर्स, साइन a प्लस b क्या होता है साइन a cos b। cos b करोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर b x रूट 1 माइनस y स्क्वायर प्लस cos a sin b प्लस y इनटू रूट ओवर 1 माइनस x स्क्वायर। क्या आता है कंडीशन यही फिर से है x y पॉजिटिव, लेकिन पॉजिटिव के साथ साथ साइन इनवर्स में तभी डिफाइन होता है जब 1 तक हो सकता है, -1 से 1। नेगेटिव नहीं लेना है तो 0 से 1। और दूसरी कंडीशन यहाँ होती है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लेस देन, वहां xy लेस देन 1 था ना, या x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 1 आता है। आप ऐसे समझ सकते हैं दोनों 1/2 1/2 हो गया, मतलब 1/√2 1/√2 1/√2 π/4 प्लस π/4, मतलब π/2 से लेस है तो याद रखने के लिए, बाकी कैलकुलेट तो फिर से आपको कंडीशंस वैसे ही करनी पड़ेगी। पाई माइनस साइन पाई माइनस साइन थीटा, साइन थीटा होता है तो यहाँ आता है पाई माइनस, उससे याद रख सकते हैं पाई माइनस, ये आ जाएगा साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y रूट 1 माइनस x स्क्वायर। x and y are between 0 and 1 and x square plus y square greater than 1। यहाँ greater than 1 हो तो पाई माइनस लगाना है, लेस देन 1 है तो डायरेक्ट प्रूफ के लिए फिर से इसको a इसे b लेंगे 0 से π/2, फिर sin a प्लस b का फॉर्मूला बनाएंगे, उसके बाद फिर केसेस देखेंगे। सेकंड sin इनवर्स x माइनस sin इनवर्स y, वेरी सिमिलर वन। माइनस में फिर से एक ही फॉर्मूला है sin a माइनस b वाला। sin इनवर्स क्या बनेगा बताइए, x रूट 1 माइनस y स्क्वायर माइनस y रूट 1 माइनस x स्क्वायर। बस यहाँ और कोई कंडीशन नहीं है, x y क्या हो पॉजिटिव 0 से 1। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, उसी तरह से cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y क्या होगा, cos a प्लस b का cos a cos b, तो मतलब x इंटू y माइनस sin a रूट 1 माइनस x स्क्वायर इंटू रूट 1 माइनस y स्क्वायर sin b। ये फॉर्मूला है cos इनवर्स xy माइनस रूट 1 माइनस x स्क्वायर इंटू रूट 1 माइनस y स्क्वायर। xy वही 0 से 1 है, पॉजिटिव है, और किसी कंडीशन की जरूरत यहाँ नहीं है। यहाँ दो केस नहीं बनते। क्यों नहीं बनते दो केस, देखिए फिर से वही ऐसा समझिए, जब मैं इसको पॉजिटिव ले रहा हूँ तो ये इसकी रेंज क्या हुई 0 से π/2, 0 से π/2 ऐड किए तो 0 से पाई हो, तो यहाँ आया था देखो 0 से π/2 प्लस π/2 पाई, 0 से पाई आया। लेकिन 0 से पाई में cos इनवर्स तो हमेशा सेम ही रहता है क्योंकि उसकी रेंज है cos इनवर्स की, लेकिन इनकी रेंज माइनस π/2 प्लस π/2, इसकी माइनस π/2 प्लस π/2, तो इसलिए दो केस बन रहे थे, 0 से π/2 अलग, π/2 से पाई अलग, यहाँ एक ही केस। डिफरेंस cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y, cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y, cos इनवर्स xy प्लस रूट ओवर 1 माइनस x स्क्वायर इंटू रूट ओवर 1 माइनस y स्क्वायर, xy प्लस है यहाँ cos a cos b प्लस sin a sin। कंडीशन क्या है, x क्या हो लेस देन y, x y से छोटा बराबर हो तब भी चल जाएगा, y से छोटा हो तो क्या है cos इनवर्स डिक्रीजिंग होता है, x अगर y से छोटा हो तो cos इनवर्स x cos इनवर्स y से बड़ा हो, और ये इससे बड़ा हुआ तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा तो रेंज में आएगा तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा, और अगर ये इससे छोटा हुआ तो पहले माइनस कॉमन ले लो फिर ये फॉर्मूला लगाओ, माइनस टाइम्स हो जाएगा। ये कंडीशन ध्यान रखें, x लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, यही मेन प्रॉपर्टीज है। एक और प्रॉपर्टी tan इनवर्स की इसी से बनाई गई है, tan इनवर्स x
प्लस tan इनवर्स y जैसे है ना, अगर इसी में मैं tan इनवर्स z भी कर दूं तो क्या हो जाएगा? ये tan a प्लस b प्लस c का मामला होता है, उसी से बनेगा tan इनवर्स tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a इंटू tan b इंटू tan c अपॉन 1 माइनस tan a tan b माइनस tan b tan c माइनस tan c tan ये बनता है। ये कंडीशन यही है, x y z पॉजिटिव एंड x y प्लस y z प्लस z x लेस देन एक ग्रेटर देन 1 हुआ, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स ग्रेटर देन 1 हो गया तो क्या होगा? पाई प्लस, ठीक है, सेम क्वांटिटी लिखो। बाकी आप दो का फॉर्मूला लगा सकते हो, 3 का अगर कहीं जरूरत है तो आप ऐसे अप्लाई कर सकते हैं, 2 से ही फिर 3 पे जा सकते हैं। क्वेश्चंस करते हैं प्रॉपर्टीज में, इवन स्टार्टिंग से डोमेन रेंज भी आ जाएंगे कुछ क्वेश्चंस में, ठीक है, कहीं जितनी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी तो सब भी आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन डोमेन का ही, फाइंड डोमेन ऑफ fx बराबर 1 अपॉन रूट ओवर ln cot इनवर्स x। नोट करेंगे इस फंक्शन का डोमेन निकालना है, fx बराबर 1 अपॉन रूट ओवर ln cot इनवर्स x। और माइनस 12 हो गया, r माइनस क्या बोल रहे हैं, ln cot इनवर्स x है 1 अपॉन रूट में, इसका डोमेन कैलकुलेट करना है। तो रूट के अंदर की जो क्वांटिटी है वो क्या लिखोगे, ln cot इनवर्स x ग्रेटर देन 0, 0 के इक्वल नहीं, तो log घटाएंगे तो cot इनवर्स x ग्रेटर देन 1, लेकिन cot इनवर्स डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, 1 से ग्रेटर, 1 पे क्या है cot 1, इससे ग्रेटर कब होगा, जब x क्या होगा, लेस देन cot 1 होगा, लेस देन cot 1 मतलब माइनस इंफिनिटी से लेकर cot 1 तक होगा, तो ये डोमेन है माइनस इंफिनिटी से cot 1 तक। बताइए कोई प्रॉब्लम है? बोलो क्या प्रॉब्लम है? cot इनवर्स x 1 से बड़ा, मतलब ये पूरा पार्ट में 1 से बड़ा हो, उसमें x क्या है, माइनस इंफिनिटी से cot 1 आया। एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर बाकी क्वेश्चंस अगली क्लास में करेंगे, प्रॉपर्टीज वगैरह सभी आप देख के आइएगा। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी 3x स्क्वायर प्लस 8x लेस देन 2 sin इनवर्स sin 4 माइनस cos इनवर्स cos 4। फ्राइडे सैटरडे तक कंप्लीट हो जाएगा, फिर लिमिट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे। साइन इनवर्स sin 4 cos इनवर्स cos 4 वैल्यू कल लिखिए। साइन इनवर्स sin 4 कितना होगा, बताओ, पाई माइनस 4, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, 4 माइनस पाई तो साइन थीटा होता ही नहीं। cos इनवर्स cos 4 बताओ कितना होगा, 4 माइनस 2 पाई या 2 पाई माइनस 4, बताओ 2 पाई माइनस 4, पॉजिटिव होना चाहिए ना,
इवन मल्टीपल आप पाई के आसपास देखेंगे 3.14 से ज्यादा हो गया, पाई से ग्रेटर हो गया, 2 पाई कैंसिल, -8 प्लस माइनस लेस देन -4, बस इसको सॉल्व कर दो अब तो ये सिंपल क्वाड्रेटिक हो गई। इसमें देखो क्वाड्रेटिक में ये थोड़ा सा ऐड कर दिया इनवर्स को, तो ये आ गया 3x² प्लस 8x प्लस 4 लेस देन 0 पर फैक्टराइज, तो 3x प्लस 2 इंटू x प्लस 2 लेस देन 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई -2 से -2/3, ये आंसर। -2 से -2/3 के बीच में इंटीजर वैल्यू कौन सी होगी, इंटीग्रल सॉल्यूशन पूछा है, -1 इंटीग्रल सॉल्यूशन होगा, केवल एक इंटीजर सॉल्यूशन होगा, दैट इज -1। देख लीजिए सॉल्यूशन, बताएं कोई डाउट है इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर सभी को।